अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिस्टोरिकल प्लेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में एक नया ईरानी ड्रामा लेके हाज़िर हुए हैं और आज से ही इस ड्रामे को स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम आपको पहला एपिसोड और पार्ट नंबर 1 दिखाएंगे। उम्मीद है ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये ड्रामा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह! जवानों, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन संभालो, जल्दी। चलो चलो जल्दी, अपनी अपनी पोजीशन पे चलो, जल्दी चलो। सारा सामान जल्दी ले जाके रखो। सर, दूसरे ट्रक से भी सामान उतार लो, सारा सामान नीचे लाओ। सर, अस्सलाम वालेकुम जवान। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आ गया। क्या हुआ? आराम से। जी ये सामान ले जा रहा हूँ। ये लोग तो बहुत अच्छा इस्तकबाल कर रहे हैं। फूल निछावर कर रहे थे। हाँ। क्या था, नस्रीन या जैस्मीन? क्या? मुश्क था या अंबर? पता नहीं जनाब। 0 किलोमीटर है। हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है, आओ मेरे साथ। पढ़ाई लिखाई शुरू होगी। तुम यहाँ पहली दफा आए हो? जी हाँ। पहले तुम्हें देखा नहीं। अब्बास कहाँ है? अब्बास भी चला गया? बहुत अच्छी बात है। क्या है ये, कैसी लिस्ट लाए हो? क्या खबर है, आज हमला है क्या? पता नहीं मुझे। जो लिस्ट तुम लाए हो उससे तो यही पता चल रहा है। इसको तो देखने में 2 घंटे लग जाएंगे। जल्दी तो नहीं है? जी नहीं। इन सब रातों में कई हमले होंगे, मुझे सब पता है। कल ही 30-40 जवान कटे हुए लाए थे। किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं। अगर आज रात भी हमला हो गया तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ मैं। अगर हमला हुआ तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा 2-3 घंटे लगेंगे। ठीक है, होकर आ जाओ। बल्कि जाकर तुम नहा लो, अच्छा मौका है। अगर मेरी मानो तो गुस्ले शहादत भी कर लो और जल्दी वापस आना। जल्दी करो, ये जीप अभी तक खाली क्यों नहीं हुई जवान? चलो चलो जल्दी खाली करो इसको। शाबाश।
गाड़ी जाने वाली है, सारे मुसाफिर गाड़ी के पास आ जाओ। असगर, सारे मुसाफिरों को गाड़ी के पास बुला लो। जो होटल में खाना खा रहे हैं उनको बोलो कि जल्दी आ जाएं। भाईजान मुझे सिर्फ एक टिकट चाहिए। नहीं मेरे भाई, हो जाएगा भाई, देख लो, ठीक है, देख लो, मुझे बहुत जरूरी जाना है। महमूदी, कोशिश तो करो। अंदर जाए आप दोनों, अंदर बैठ जाए। अब्बास जंदकी, अंदर जाए आप दोनों, अपनी जगह पर बैठना। ताहिर फिरदौस। हाँ मैं हूँ। जाकर बैठो। मेरे पास भी टिकट है। अभी 1 मिनट वहाँ खड़े हो जाओ। मेरा दोस्त अभी नहीं आया, क्या करूँ? 2-3 मिनट में आ जाएगा। अभी तुम जाकर चलेगी तो नहीं? नहीं चलेगी। बात सुनो भाई, अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो अरे नहीं भाईजान, वो बस आते यहाँ पर एक तरफ खड़े हो जाओ। एक भाई तरफ मेरा भी सीट नंबर बता दो। रुको भाई साहब, आप 5 लोग। भाई मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मेरी बहन की शादी है, आप क्यों नहीं समझ रहे? जनाब आपने रास्ता बंद कर दिया है, आप अंदर जाकर बैठ जाए। आप अंदर जाए 5 मिनट। मोहम्मद नादरी। कैसे हो ताहिर? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेहरान जाने के लिए टिकट ले रहा था। क्या बात है, क्या तुमने छुट्टी ले ली है मोहम्मद? हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तेहरान जा रहा हूँ, सोचा था अहमदी आ जाएगा तो साथ जाएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं वो। मैं अपने दोस्त को कैसे अकेले जाने दूंगा? वो नहीं आया, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने छुट्टी कैसे ले लिया? अरे अब तो मिल गई ना यार। ये तो है। चलो अब साथ चलते हैं, रास्ते में बातें करेंगे। तुम सो रहे हो? मैं अब तक नहीं समझा तुमने उस सख्त अफसर को मना कैसे लिया? बस मना लिया। तुम्हें पता है मेरी बहन की शादी है, लेकिन वो छुट्टी नहीं दे रहा था। तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्या किया? बस ऐसे ही मना लिया उसको। बताओ तो किस तरह? अरे अब छोड़ो इन बातों को मेरे भाई, मैं थोड़ा आराम कर लूं अभी। अगर ये बस आगे रुके तो मुझे जगा लेना, कुछ खा लेंगे। आगे नाका आएगा, चेकिंग वगैरह होगी, वो लोग ऊपर आएंगे तो मैं खुद ही जाग जाऊंगा। सारी लड़कियां जल्दी से तहखाने में आ जाएं। जल्दी 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 करो। आतिफा, चलो। तुम इसको हौसला दो, वो रो रही है। कब से समझा रही हूँ, तुम्हारे कहने पे फिर समझा देती हूँ। कब तक रोगी नीलोफर? पागल हो गई हो क्या? 6 महीने से ये सब हो रहा है, तुम्हें अभी तक आदत नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बमबारी इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम रो। ये लो आंसू साफ करो। तुम क्या बता रही थी? इन हालात में बताऊंगी, थोड़ा रुक जाओ, बाद में बताती हूँ। बताओ ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे लड़का क्या करता है? वकील है या शायद बनने वाला है वकील। माशाल्लाह, वकील है। महर कितना है? क्या महर यानी हक महर कितना रखा है? मुझे नहीं मालूम, ये सारी बातें बाबा से हुई हैं। शादी तो वो तुमसे कर रहा है, तुम्हारे बाबा से थोड़ी। देखो 27 अभी से बोल रही हूँ, 1348 से कम नहीं रखवाना। समझ गई ना क्या कह रही हूँ मैं? ना इससे कम ना ज्यादा। बस भी करो आतिफा, कितना बोलोगी? मुझे पता है तुम्हारा महर 5 रुपए होगा, पंचतन पाक की नियत से। वैसे कुछ कह नहीं सकते, अगर किसी के दिल में रहम आ गया तो शायद 14-15 रुपए रखवा दे। वैसे इतने महर में लड़का बहुत खुश हो जाएगा। का शुक्र है पहुँच गए। घबराओ नहीं, मैं पर्स लेके वापस आ रही हूँ, आसानी से नहीं जाऊंगी। हाँ। अच्छा, वो मोहम्मद कब वापस आ रहा है? मुझे नहीं मालूम, उसको बता दिया है कि परसों शादी है। वैसे मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई 1340 रुपए या इन चीजों को नहीं मानता। सिर्फ 5 रुपए, चाहे अपनी लड़की दे या किसी की लड़की लाए। ओहो, आपने तो अभी से लड़ना शुरू कर दिया। मैं लड़ नहीं रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? मैं हूँ ममा।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? तुम्हारे और आतिफा के पास कॉलेज में टाइम नहीं होता जो दरवाजे पे खड़े होकर दोनों बातें कर रहे हो? मैं क्या करूं मामा, वो बोलती ही इतना है। इस नल को बंद कर दो। आपको मोहम्मद की कोई खबर मिली नहीं, है नहीं, क्या? अभी उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा। तुम वापस कब आओगे मोहम्मद? जब तुम वापस आओगे। हाँ, पागल हो क्या तुम? क्यों भाई, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो। क्या मतलब कि मेरे दोस्त हो? मैं अभी इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जानते हो मतलब यही कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, कागजात और हिसाब हो गया है। आज से मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अब जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे अभी 20 महीने बाकी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल क्या मतलब? मोहम्मद, तुम अच्छी तरह जानते हो फौज इन बातों से और हमारी दोस्तियों से नहीं चल रही। हाँ, छुट्टी खत्म होने से पहले वापस जाकर अपने अफसर से जरूर मिल लेना। तुम दही लो। तुम सुन भी रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ या बस खाने में ही मसरूफ हो? मुझे तुम खाना खाने दोगे या नहीं? हाँ, तुम खाना खाओ, मगर किसी गलत फहमी में मत रहना। सिर्फ कुछ दिन की छुट्टी। तुम ऐसे क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारी ड्यूटी बाकी है, वापस आना है। भाई तुम मेरे अफसर नहीं हो। कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, मैंने छुट्टी ली या नहीं ली, वो आके तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे कि तुम्हारे एक जवान ने खिलाफ वर्जी की है। हम यहाँ दोस्त हैं। अब मेरा खाना हराम नहीं करो। पूरे 3 महीने बाद किसी रेस्टोरेंट में ऐसे कबाब दिखे हैं मुझे। तुम भी खा लो। हाँ खाओ। सच बताओ, ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, मेरी बहन के लिए तोहफा है। शादी हो रही है ना उसकी। बहुत अच्छा है। तेहरान पहुंचे तो जगा देना। सो जाओ। फिर मिलोगे ना? हाँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। नहीं भाई, मुझे भी एक हमसफर मिल गया था। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। यकीन करो, अगर तुम टिकट नहीं देते तो मैं तेहरान पहुंच ही नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे साथ सफर करके। नरूज रोड। पिरवीजी टैक्सी है, पिरोजी नहीं। जनाब पिरवीजी रोड, पिरोजी चौक के लिए चलो जाओ। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। फोन करूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है। मोहम्मद, मोहम्मद! गलती से मेरा बैग ले गया, पागल बेवकूफ। कहा था ना, देखो कितनी जल्दी आ गई। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। मैंने एक खातून को ढूंढ लिया है जो शादियों में डेकोरेशन करती हैं। उनका काम बहुत जबरदस्त है और रेट भी ज्यादा नहीं। कहो तो मम्मा से बात करूं? मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ ना, जो भी बात करती हूँ कहती हो अम्मी से पूछो। मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। मम्मा, आतिफा कह रही है कि आपने दोबारा काम शुरू कर दिया। फारिग थी, मैंने सोचा बच्चों के पेपर चेक कर। कितनी अजीब बात है, परसों आपकी बेटी की शादी है और आज आप पेपर चेक कर रही हैं। फिर मैं अपने शागिर्दों से कह देती हूँ तुम लोगों के पेपर्स के नंबर बाद में मिलेंगे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। आजो मैं तुम लोगों को चाय पिलाती हूँ। ये बात की है उस्तादों वाली। चलिए आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मम्मा, क्या मोहम्मद की कोई खबर आई है? नहीं। मतलब टेलीफोन में नहीं आया क्या? फिलहाल तो कोई खबर नहीं है। ये जरा सुनो, मजमून का मौजू है कि क्या बनना चाहते हो। मम्मा रहने दे। अरे सुनो तो, दिलचस्प है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने शहर जाऊं तो गुलदान बनाने वाला बन जाऊं। क्या कहा? गुलदान बनाने वाला। क्योंकि इराकी जब शहरों में आ गए अपने टैंकों के साथ, वली जासिम की दुकान पर जो मिट्टी से गुलदान बनाता है उसको वीरान कर देंगे
और उसको कत्ल कर देंगे और उनके सिपाही सारे घर में गोलियां चलाएंगे। सारे घर के गुलदान जो दीवार पर लगे होंगे, खिड़कियों पे लगे होंगे, सब तोड़ देंगे। अब अगर हम वापस जाएंगे, शहर में कोई गुलदान बनाने वाला नहीं होगा। फिर हमारे लिए कौन गुलदान बनाएगा? फिर हम अपने फूल किस गुलदान में लगाएंगे? इस मजमून को आपने कितने नंबर दिए हैं? 20। मजाक कर रही हैं? आपके शागिर्द तो बहुत लकी हैं। काश हम भी आपके शागिर्द होते। बहुत बड़ा दिल है आपका। मम्मा, ऐसे तो दरवाजा मोहम्मद खटखटाता है। मुझे यकीन है मोहम्मद आया है। मैं आ गई, मैं बाद में आ जाऊंगी। कोई गलत वक्त नहीं है जब तक तुम पेपर देख लो। ठीक है। कौन है? जरूर मोहम्मद है। मम्मा, मोहम्मद आ गया। अच्छा किया तुम आ गए। मैंने कहा था ना मोहम्मद है। अंदर चलो। आप सब लोग मेरे साथ चलें। फिरदौस साहब बुला रहे हैं आप लोगों। फरामर्स, जल्दी आओ इधर। क्या बात है? अरे भाई, हम वहाँ जाकर क्या कहेंगे? आपको कुछ नहीं कहना, वो खुद बताएंगे। चलो आओ, चलो ठीक है भाई, आ जाओ। तुम अपना कोट तो पहनो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, सब आपकी खिदमत में मौजूद है। सिर्फ 2 लोग नहीं आए जनाब, उनको काम से भेजा है सुबह। लिस्ट तैयार कर ली है क्या? जी हाँ जनाब, लिस्ट बिल्कुल तैयार है। उसमें कोई मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। फ्रूट का क्या हुआ? फ्रूट बिल्कुल तैयार हैं, वही जो आपसे बात हुई थी। दरख्त पर पक चुके हैं, बस हम उनको तोड़ने वाले तलाश कर रहे हैं। बात सुनो, बस फिर ढूंढो ताकि तोड़ सके। सुन लिया? अगर तोड़ने वाले नहीं मिले तो सबको दरख्त पर चढ़ना होगा। सुनो, तुम्हें भी इन सबके साथ चढ़ना होगा। तुम क्या समझे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहू के भाई हो तो मैं तुम्हें जरूर कोल्ड ड्रिंक पेश करूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलेगी। वहां माल हाथ में नहीं रखा है। अगर रखा है, पहले ये जूते उतारोगे, फिर नंगे पांव वहां जाओगे। समझ गए? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। अच्छा जनाब, चलो खुदा हाफिज, इजाजत है। चलो, इजाजत चाहता हूँ। सफाई। जी फरमाइए। तुम्हारी बहन और साबिर कहाँ है? उनका फोन आया था, मशहद से सीधा हरम चले गए हैं जनाब। अगर दोबारा फोन करें तो साबिर से कहना कि तुम्हारी बहन का हाथ पकड़े और वापस तेहरान आ जाए, जब अच्छी तरह ज़ियारत कर लें। मगर और तुर्कबा का बाग और शांदीज के कबाब, पत्थरों वाला पहाड़ और नादिर की कब्र, इन सब को छोड़ दें। जल्दी वापस आ जाए यहाँ, मुझसे इतना काम नहीं संभाला जा रहा है। बेहतर जनाब, अब इजाजत दें। अच्छा बात सुनो। फरमाएं। और बर्फ खाने का क्या हुआ? जनाब, कमाली साहब का बर्फ खाना ले लिया है, 15,000 टन का है, मगर वो हमारे लिए छोटा है, इसलिए सोच रहा हूँ कोई और तलाश करूँ। अपना काम करते रहो। ठीक है जनाब, इजाजत चाहता हूँ। थोड़ा सा घुमाना है। देखो, यहाँ से मेरे ज्यादा बाल काटकर छोटे मत कर देना। जी अच्छा जनाब, ठीक है। अंदर आ जाओ। अब क्या खबर लाए? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अपना हाथ रोक लो। मैंने कहा अपना हाथ रोक दो। जनाब थोड़े से बाल रहेगा। नहीं बाबा जान, आप बाल बनवा लें, मैं जब तक यहीं खड़ा हूं। पास आओ, इधर आओ। छोड़ो अब मशहदी। और पास आओ, आओ, आओ मेरे पास। बहादुर मेरा शेर। आपका गुलाम हूं बाबा जान। पास आओ, अपना सर मेरे सर से मिला दो। बाबा जान, अपना हाथ
जी बाबा जान। 1 साल की जुदाई थी, खत्म हो गई बाबा जान, एक पलक झपकने में। बस करो, मेरी जान मेरे होंठों पर आ गई थी, फिर खत्म हुई। कहते हो पलक झपकने में खत्म हो गई। रोजाना रातों को यही सोचकर सोता कि सुबह तुम नजर आओगे, मगर जब तुम नहीं होते तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। नहीं बाबा जान, अब आपका दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, मैं आपके सामने आ गया हूँ। बिल्कुल मेरी तरह हाजिर जवाब हो तुम। आपका ही बेटा हूँ। जो करना चाहो तुम कर सकते हो, सारी दुनिया भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम वो वाहिद शख्स हो जो बॉर्डर तक गए और वापस आ गए। तुम टैंक, तोप और गोलाबारी में जाकर ये सब कुछ देखकर। नहीं बाबा जान, आपको मालूम नहीं, वहाँ इतने सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मेरा कैंप तो यही पास में था। देखो, इधर उधर की बातें मत करो, अपनी इस किताब को बंद कर दो और अलमारी में रखो। घर गए थे? नहीं बाबा जान। नहीं गए? नहीं। मतलब बस से उतर के सीधा यही आ गए? जी। एक बात बताओ, तुमको बाप की याद सता रही थी या भूख लग रही थी? सच पूछे तो मेरे पास तो टैक्सी के किराए के पैसे भी नहीं थे। मेरे पैसे जिस बैग में थे वो मेरे दोस्त मोहम्मद के सामान में चला गया। ये क्या? मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे खुश करने के लिए कह देते कि आपकी याद सता रही थी तो मैं मर जाता। बाबा जान, मैं किसका शागिर्द हूँ जो आपसे झूठ बोलूंगा? तुम खुद बताओ कि किसके शागिर्द हो जो इतनी मीठी ज़बान बोल रहे हो। अरे मशदी छोड़ दो, मुझे नहीं कट। ठीक है जनाब। हाँ ताहिर, वो मेरा कोट लेकर आओ, ये पकड़ो। देखो, मैं तुमको बॉर्डर तक ले गया ताकि तुम वहां से बाहर चले जाओ, लेकिन मेरी बात को तुम जमीन पर मारकर जंग पर चले गए। सुनो बेटा, जिंदगी एक बार मिलती है, आखिरी बार समझा रहा हूँ, सुनो, बस आखिरी बार। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कहीं गए, जिस तरह कीड़ा लगा दांत बेकार हो जाता है, उस कीड़े लगे दांत की तरह निकालूंगा और फेंक दूंगा। अब अपना सब सामान उठा लो, घर जाना। मैं फिर भी आपका गुलाम हूँ बाबा जान। चलो तुम सामान लेकर चलो और सब लोगों से कह दो कि आज रात जल्दी छुट्टी करके घर चले जाओ, क्योंकि ताहिर आ गया है। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। अब तुम आ गए हो, मगर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। साबिर की तबीयत कैसी है? ठीक है, अपनी बीवी को लेकर मशहद गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी बीवी माँ बनने वाली है। आप झूठ बोल रहे हैं ना बाबा जान? इसमें झूठ क्या है? क्या वाकई? खुदा का शुक्र है। जबकि आपको पता है साबिर को 7-8 साल से यकीन हो गया था कि उसकी औलाद नहीं होगी। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं, अब वो बे औलाद नहीं है, अब वो साहिब औलाद हो जाएगा। साबिर इस वक्त बहुत खुश होगा। हाँ, वो तो खुशी से पागल हो रहा है। लेकिन बाबा जान, आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं?